मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश सर्वे पुरुषार्थ भक्ति भागवते हय के खाए लेना परीक्षिता तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रत्यक्षरे नाना अर्थकय भागवत तुलसी गाय भक्त जाने भागवत तुलसी गाय भक्त जाने चतुर्था विग्रह कृष्ण एहि चारि सने आदि मध्य अन्ते भाग बते कया विष्णु भक्ति नित्य सिद्धा अक्षय भय मुक्त जीवे नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान माया मुक्त जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेरे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण भागवत पढ़ वैष्णवेरा स्थाने जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर चैतन्य चरणे भागवत जन माने से जावन समा भागवत जन माने से जवन समा अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु शास्त्र जन्मे जन्मे प्रभु जम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 54 श्लोक नंबर 57. 57, it is written 58. श्लोक नंबर 50 लाइट में श्लोक नंबर 57. सिद्ध मार्गा मदच्युतिः आहुता प्रेष्ठ भूभुजा गजैः द्वाहसो परामृष्टा रम्भा पुरा उपशोभिता बुद्धि सिद्धमार्गमदच्युति आहुत पृष्ठभुजा परामृष्टा परापृष्ठ रम्भापुरा उपशोभिता द्वाहसु परामृष्टा परापृष्ठ रम्भापुगा उपशोभिता उपशोभिता। श्लोक का शब्दानुवाद। सीधा छिड़काव की गई मार्गा सड़के मत हाथियों के गंडस्थल से निकला रस चिद्धि रस्ता हुआ आहूत बुलाया प्रेष्ठ प्रिय भूभुजाम राजाओं के गजही हाथियों से द्वासु द्वारों परामृष्ट रखकर रंभा केला पुगा तथा सुपारी से उपशोभिता सजाया गया। श्लोक का अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। नगरी की सड़कों का छिड़काव उन उन्मुक्त हाथियों द्वारा हुआ था जो विवाह के अवसर पर अतिथि बनकर आए प्रिय राजाओं के थे। इन हाथियों ने सारे द्वारों पर केले के तने तथा सुपारी के वृक्ष रखकर नगरी को शोभा और भी बढ़ा देते थे। सिद्ध मार्ग मदच्युत आहुत प्रेष्ठ भूभुजाम गजहि द्वासु परामृष्ट रंभापुरा उपशोभिता। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज का आलोच्य श्लोक है स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 54 श्लोक नंबर 57। कृष्ण रुक्मिणी की विवाह शीर्षक अध्याय में अभी इस प्रकार से द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण की विवाह के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था हो रही है इसके बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहा है। बिल्कुल जैसे सब राजाओं जो निमंत्रित चिंतकों थे और बंधु वर्गों भी थे वो सब आए थे। उनका जो गजा वो हाथियों का ये जो मौत निकलता है वो इसी प्रकार एक चीज है जो
बिल्कुल इनको बिल्कुल प्रमत्त करते हैं। जैसे हमारा इधर एक है फार्म, क्या बताते हैं इनका नाम बोलो, खंडगिर के पास है, तो क्या हस्ती को लाया गया था, बिल्कुल नया हस्ती नंदन कानन के लिए, लेकिन इनका जब युवावस्था आ गया तो उनका कहाँ से कुछ इस प्रकार मद निकला, तो उनका भारी इच्छा था एक फीमेल हस्ती के साथ यौन क्रिया करने के लिए, लेकिन उसी टाइम में उस अवसर पर जब फॉरेस्ट गार्ड लोगों ने थे वो कुछ कर नहीं पाए, तो वो इतना पागल हो गया कि उधर का जो कुछ जंतु थे कुछ किसको भी मार दिया और किसी का कंट्रोल में नहीं रहा। तो इसी प्रकार ये मदमस्त हाथी भी आए थे, लेकिन मेरे ख्याल से कंट्रोल में नहीं, तो कृष्ण भगवान का विवाह कार्य से कुछ ऐसा कुछ भी बिगड़ा सकता था। तो वो हाथियों के द्वारा जो केले का पेड़ था और जो सुपारी, इस पेड़ को लेकर जहां मुख्य द्वार से बना गया था, एंट्री पॉइंट गेट, उधर ही बड़ी सुंदर से डेकोरेशन भी किया गया था। और उसी के साथ वो जो राजेंद्र वर्ग आए थे वो इतना खुश में थे कि अपने अपने बीच में कृष्ण भगवान का लीला को गान कर रहे थे और भारी आनंद उठा रहे थे, क्योंकि ये जो अवसर मिला है भगवान कृष्ण का विवाह का जो दिवस मार्गशीर्ष मास में बनाया गया था, गोस्वामी बताया है परीक्षित महाराज को, तो रुक्मिणी के साथ कृष्ण का विवाह इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास में भी हुआ था। वो जो राजेंद्र आए थे इनको मालूम था कि कृष्ण भगवान किस प्रकार का राजा है, मतलब द्वारकाधीश है, वो बिल्कुल भगवान है, जो भगवान किसी प्रकार से इस जगत का कोई चीज के साथ इनका वर्णन नहीं हो सकता। इसीलिए कृष्ण भगवान ने बताया है कि जन्म कर्म च में दिव्यम, इस दुनिया का कोई व्यापक संबंधित है तो सब त्रिगुणी के आधार पर है, सत्व रज और तम गुण, शुद्ध सत्व स्तर में हो रहा था, मतलब ये अपराकृत स्थिति था, वासुदेव स्थिति था। तो इसीलिए वो राजेंद्र वर्ग जब इसमें शामिल हुए तो उनके लिए एक ही व्यापार था, कृष्ण भगवान का गुणगान करना। हमको मालूम है जब हम करते हैं वैष्णव आचार्य का कोई व्यास पूजा या आविर्भाव तिथि, तो क्या कहते हैं, वैष्णव गुणगान परिले जीवन त्राण शून्य से साधु गुरु। इसी प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है कृष्ण भगवान का गुण हर जीव कीर्तन करना चाहिए। क्यों न जीव का कृष्ण कथा कीर्तन करने से, कृष्ण कथा श्रवण करने से उनका हृदय विशुद्ध होता है। आप भी बता सकते हैं हमारा हृदय क्या अविशुद्ध है क्या? हम तो हर दिन करीब 3 बार स्नान करता हूँ, तिलक लगाता हूँ, भगवान का नाम करता हूँ, भगवान का गाना गाता हूँ, भगवान का कथा श्रवण करता हूँ, हमारा दिल भी तो बिल्कुल शुद्ध है। हम बता सकते हैं इसी प्रकार से, लेकिन ये बात इसी प्रकार का है, ये सब सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए कृष्ण ने गीता में बताए तस्मात् कार्याकार्य व्यवस्थित हो, सब कुछ आपको शुद्ध सिद्धांत के ऊपर आधारित होना चाहिए। और ये सिद्धांत देने वाला आचार्य आपको इसके बारे में भली-भांति बता सकते हैं। ये जो कृष्ण कथा कीर्तन, ये एक शुभ अवसर है जीव के लिए कि उनका आत्मानुभूति जागृत होने का एक बहुत बड़ा मौका है। हम सब जीवों दिव्य आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन इसको पहचानने के लिए, समझने के लिए कितना आदमी है इस दुनिया में? करीब 1 कि 2 होंगे। तो गौर गोविंद महाराज था, प्रभुपाद जी महाराज था, और ईश्वर का भी कई गुरु वर्ग प्रचार करे वो भी होंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, षड गोस्वामी, चैतन्य महापुरुष भगवान, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलदेव जी,
इसी प्रकार से वो सब बिल्कुल दिव्य आत्मानुभूति संपन्न गुरुवर्गों और आचार्य वर्गों इस और इनका ये मतलब था कि इनका शरीर के ऊपर जो नजर इतना जबरदस्त है कि हर चीज को ये शरीर के विचारधारा से ले लेता है और इसी प्रकार से वो शरीर को ही आत्मा समझता है। तो इसीलिए इनको पहले इधर आना चाहिए, भक्त संग करना चाहिए और भक्तों के मुख से भगवान का कथा गुण सुनना चाहिए, नाम कीर्तन में शामिल होना चाहिए और कृष्ण प्रसाद सेवन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी महाराज सारे विश्व में इस्कॉन का केंद्रों में प्रसाद सेवन का भारी व्यवस्था किया था। जो भी आए इनको प्रसाद कुछ खिलाओ, तो प्रसाद की तरह वो आकृष्ट होकर आएगा, कथा सुनेगा, साधु संग करेगा, नाम कीर्तन करेगा। धीरे 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 उनका ये आत्मानुभूति के बारे में कुछ ऐसा जिज्ञासा मनोवृत्ति शुरू होगा, तो वह समझ सकता कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है और मेरा जो शरीर है ये किस प्रकार से मिला है, शरीर छूटने के बाद मेरा आत्मा कहां जा रहा है। तो जो जिज्ञासा प्रवृत्ति ये सब जीव के अंदर है, लेकिन परिवेश नहीं है, गंदा परिवेश में रहकर वो सब भूल चुका है। इसीलिए इस कलियुग में भगवान को या भगवान की भक्तों को जो दर्शन होता है ये बहु जन्म का दुर्लभतम सुकृति का बात है, भक्ति की सुकृति का बात है। जिनका जितना अच्छा सुकृति है वो साधु संतों को इतना जल्दी ही मिल सकता है, मिलता है और उनके साथ उनका संबंध आरोपित होता है। जैसे प्रभुपाद जी महाराज जब भक्ति सिद्धांत का आदेश को पालन करने के लिए 70 साल उम्र में पाश्चात्य भूखंड को यात्रा किया, तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क, बोस्टन जो बड़ा बड़ा सिटी था वही नहीं थे उनको मिलने के लिए, लेकिन वो जाकर उनका पृष्ठभूमि तैयार किया और कीर्तन शुरू किया और प्रसाद को उनको थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाया। इस प्रकार से उनका अनुगामियों ने धीरे धीरे आने लगे। टम्किन स्क्वायर पार्क से उनका आंदोलन शुरू किया था। तो इधर हमको भी इसी प्रकार कार्यक्रम में हम शामिल हैं, जो भी आते हैं उनको भी इसी कि वो सब इसी प्रकार कार्य में शामिल होंगे। क्यों ना, हमको पहले उनका दास है, इसको समझने के लिए भौतिक जगत के आदमी को कई जन्म जन्म बीत जाने पर भी याद नहीं होता है। इतना अहंकार प्रबल है, शरीर का धारणा इतना प्रबल है कि सोचता है मैं हूं कर्ता, मैं हूं प्रभु। ये कौन है? कृष्ण। ये इस्कॉन वालों का प्रभु है, हमारा प्रभु नहीं है। मैं तो खुद ही मेरा प्रभु है। मैं मेरा प्लान बनाता हूं, मैं मेरा पैसा कमाता हूं, मैं कुछ खर्चा करता हूं, मैं ही उपभोग करता हूं। इसी प्रकार से 16 अध्याय में 16 चैप्टर गीता में कृष्ण ने ज्यादा इनके बारे में बता दिया है। मतलब ये लोग सब भगवान को चैलेंज करते हैं, हम प्रभु हैं, ये प्रभु नहीं है। और इसी प्रकार से भगवान के साथ विरोधाभास करके वो भगवान का शत्रु बन जाते हैं, एक नंबर पहला नंबर शत्रु बन जाते हैं। और इसी प्रकार से इनका घमंडी जो बुद्धि है, मति है, इससे वो भगवान के साथ हर समय टक्कर देते हैं, चैलेंज करते हैं और भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। ये दुनिया में सारी दुनिया घूमो, ये प्रकार लोग का बहुत से बहुत अंश इसी प्रकार का श्रेणी में है। काफी भक्त ईश्वर का ही प्रचार करते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज देखने से 99% लोग इसी प्रकार आसुरिक मनोवृत्ति में रहते हैं। और इसी प्रकार से वो ये कीर्तन में शामिल होने वाले भक्तों को भी विरोध करते हैं। क्यों तुम घर छोड़ के आए? आपका अभी युवा अवस्था है, घर पे रहकर पिता माता का सेवा करना चाहिए और शादी करके आपका परिवार करना चाहिए। आप इसको छोड़ के इधर क्यों आ गया?
तो इसी प्रकार विरोध करके भक्त को डांटते हैं। क्यों? उनको भक्तों के बारे में कुछ मालूम नहीं, भक्त के बारे में मालूम नहीं, भगवान के बारे में मालूम नहीं, अपने के बारे में तो सोचने का क्या कुछ भी जानता नहीं। तो इसी प्रकार से कृष्ण भगवान जो ये दुनिया में बिल्कुल 5000 साल पहले ही कृष्ण इधर प्रकट हुए थे और उनका लीला प्रकाश किया था। ये इनका उद्देश्य था कि कैसे मैं कलियुग को उद्धार करूंगा। कृष्ण इस दुनिया को आने के पहले इनको दायित्व इसी प्रकार किया है कि जैसे तैसे जीव सुनने वाला नहीं। अब बता के तुम कितना आदमी आते मंदिर पे होकर भी बाहर का आदमी का बात छोड़ो, सहज बात नहीं है। मनुष्याणं सहस्रेषु कश्चित् जतति सदये जततांग विशुद्धानं कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। Very rarest of the rare, not at all possible। जब भी कोई गुरुवर को कुछ शिष्य निकालते हैं वो फिर भी अपना कामना वासनाओं के साथ उनके साथ रहकर संग करता है। तो संग का क्या फायदा? तुमको गुरु ने लाया है कृष्ण पाद में संबंधित करके, कृष्ण सेवा करके, कृष्ण का आशीर्वाद लेकर आत्मानुभूति संपन्न होकर आप फिर वापस चल जाना है सुधाम भगवत धाम को। लेकिन आपका हृदय में जब कुछ प्रकार की बहुत ही कामनाएं या वासनाएं रह गए तो आपको इधर से जाना मुश्किल है। इधर आप जबरदस्त त्रिगुण की तरह बंधा होकर रह जाए और जो कामनाएं हैं इसी प्रकार का अगले जन्म आपका त्रिगुण हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने जीव को सब प्रकार का सुविधा दे दिया है, लेकिन ये बेचारी जीव ये भगवान को जानना तो दूर का बात है, वो इसके बारे में सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान ने अपना सब लीलाएं में इस प्रकार का कुछ उदाहरण सृष्टि किया। वृंदावन लीला में, मथुरा लीला में, द्वारका लीला में, ये सब लीला साधारण लीला नहीं था, ये सब असाधारण दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण लीला था। हम सोचते हैं कि हम शादी करने से हमको दुख लगते हैं, एक पत्नी है, 2 पत्नी पकड़ने से हमको बिल्कुल भारी बहुत अवस्था खराब होता है। लेकिन कृष्ण ने क्या दिखाया? अभी तो रुक्मिणी के साथ विवाह शुरू होगा, लेकिन 16,108 पत्नियों के साथ कृष्ण ने समय बिताया था और हर पत्नी के साथ हर प्रसाद में एक टाइम में उपस्थित था। इनका ऐश्वर्यपूर्ण प्रकाश इसी प्रकार है। और पैदा हुआ था तो 6-7 दिन में उतना राक्षसी को वध किया था स्तन्यपान करके, और 3 महीने हुआ था तो तृणावर्त 7 साल का हुआ था तो गिरि गोवर्धन को उत्तोलन किया था, बाएं हाथ का कनिष्ठ अंगूठा प्रदान किया था। ये सब भगवान का असाधारण लीला है। तो इसको सुनने से क्या होगा? सुनता सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण करना, ये सब पुण्य है, ये सब अलौकिक लीला है। श्रवण करने से क्या होगा? पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अभद्राणी विधिरोधि सुखता। भक्त संगों से इसको श्रवण करने से आपका हृदय विशुद्ध हो जाता है। हृदय में कई जन्म का कामना और वासना का जो कीड़े हैं वो टूटीकृत है, डिपोजिटेड है, और इसको साफ करने के लिए सिर्फ कृष्ण कथा ही एक बहुषधि है। और जितना ही साफ होता है हृदय, इसी प्रकार से आपका आसक्ति कृष्ण कथा में आ जाता है, रुचि बढ़ जाता है, आग्रह बढ़ जाता है और आपको भारी आनंद लगता है। जितना ही हृदय साफ होता है इतना ही अपने का जो कृष्ण चेतने के बारे में जो आप सोचते थे इसका संदेह दूर हो जाता है।
और आप भगवान की सेवा में लगने के लिए तत्पर हो जाते हैं और भगवान को पुकारते, प्रभु मेरे को आपका सेवा में लगा लीजिए। हे कृष्ण शक्ति, हे कृष्ण मेरे को आपकी सेवा में लगा लीजिए। मैं आपका दास हूँ, मैं आपको भूल चुका हूँ, मैं स्वरूप स्मृत जीव हूँ। इस दुनिया में बहुत कायक्लेश में बहुत दुख यंत्रणा से जर्जरित होकर मैं आपके पाद पद्मों को आया हूँ, मेरे को आपके सेवा में लगा लीजिए। लेकिन महाजनों ने क्या बताया ना, श्री कृष्ण का व्यक्तित्व के बारे में आप जितना ही सुनेंगे इतना ही आपका मंगल है। तो रूप गोस्वामी इस प्रकार से जो आनंद के जो आगार हैं कृष्ण, इनके बारे में बहुत कुछ बताया है भक्ति सामर्थ्य सिद्धि में। और इसका बलिबंध टीका टिप्पणी देकर श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री सूत गोस्वामी और श्रवण गोस्वामी जो भी आचार्य लोग हर दिन इसके बारे में आलोचना करते थे, ये सब बहुत सुंदर भाष्य दिया है। लेकिन इसको सुनने के लिए हमको समय देना है और ध्यान पूर्वक आत्मनिवेदन पूर्वक एकाग्रता के साथ इसको सुनना चाहिए। कृष्ण के व्यक्तित्व को विश्लेषण करके ब्रजभूमि में प्रकट होकर तो उनका लीला था पूर्णतम लीला। और इसके बाद वो जब पूर्णतम कहलाते किसी को जो लीला को या द्वारकापुरी में किया था और मथुरापुरी में जो लीला हुआ था ये पूर्ण लीला हुआ था। तो इसी प्रकार से ये लीला को जानने के लिए, श्रवण करने के लिए, आस्वादन करने के लिए ये जो पूर्णतम श्रेणी है, इस स्तर को पहुंचने के लिए आपको कुछ साधन भजन करना है। ये लीला कुछ समान स्तर का लीला नहीं, सप्त दिव्य है, लेकिन कहाँ पूर्ण है, कहाँ पूर्णतर है, कहाँ पूर्णतम है, इसको जानने के लिए भजन का आवश्यक है। आप जो भजन करते हैं नाम भजन, ये नाम भजन ही इसका पहला नंबर चाबी है। और जो साधन विधि दिया गया है और अपने को जो सेवा दिया है वो भी दूसरा नंबर चीज है। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि आप का सेवा जीवा से आता है। जीवा का दो काम है, अगर श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रही इंद्रिय सेवन मुखे जिह्वादो स्वयं एवा पुरति अदा। जीवा का एक काम है कथा बोलना और एक है प्रसाद सेवन करना, खाना खाना। तो इसी प्रकार से जब आप भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और भगवान का प्रसाद लेते हैं तो आपका शरीर में कुछ ताकत आता है, चिन्मय शक्ति आ जाता है। और ये जीवा में आप हर टाइम भगवान का कथा कीर्तन का अभ्यास करने से जीवा और इधर कथा में आसक्त नहीं होगा। और जीवा का कार्य दो होता है और सब इंद्रियों का काम एक एक होता है। तो इसीलिए हम महाप्रसाद सब में हमको बार बार बताते, क्या बताते ना, महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्याङ्गतं राजन् विश्वास नैव जायते शरीरा विद्याजात जड़ेन्द्रिय तनिका जीवफले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभोमय सुदुर्मति। ताके जितना कठिन संसार, ये संसार में एक जीवा इंद्रिय को जितना बड़ा कष्टकर व्यापार है, लेकिन भक्त संगों से इसी को इसी प्रकार से कीर्तन करने से जीवा इंद्रिय का ठिकाना। इसलिए कृष्ण भगवान ने बताया युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दुःखा। आपका जो परिमित आहार लेने से और परिमित निद्रा जाने से आपका भक्ति योग का बिल्कुल ठिकाना अभ्यास होगा। जब इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो भक्ति मार्ग में आप चलना मुश्किल होगा। तो जीवा इंद्रिय द्वारा पहले आप भगवान का कथा सुनने के बाद उसको कीर्तन करो और भगवान का प्रसाद सेवन करो।
इस दोनों के द्वारा आपका ये पूर्णतम स्थिति को आप जा सकते हैं और भगवान का लीला को समझ सकते हैं। तो भगवान की लीला हर ब्रह्मांड में होता है, चलता रहता है और भक्तजनों ने इसको कीर्तन भी करते रहते हैं। लेकिन हमारा जो इंद्रिय है ये सब भौतिक जगत का जो परिवेश है से दूषित हो गए हैं और गुणों के प्रभाव से वो गुण का अधीन में रह गया है। इसलिए भगवान ने बताया प्रकृति है क्रियमाणानि गुणों कर्माणि सर्वस्व अहंकार विगुणात्मा कर्ता अहंगिति मन्यते। गुणों के प्रभाव में जो भी रहेगा उस शरीर को आत्मा ही समझेगा और शरीर को आत्मा समझने से वो शरीर का बहुमानन करेगा। इसी प्रकार से इनका भवबंधन ज्यादा से ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। तो भगवान ने बताया है कि आप इस संसार में जो भगवान का लीला है आपको सुनेंगे तो उनमें से एक है क्या न कुर्म पुराण में वर्णन दिया गया है। क्या दिया है? इसमें कहा गया है कि परम पुरुष भगवान न तो अधिक मोटे हैं न तो अधिक पतले, वर्णन दिया है। आप तो बिगड़ा देते हैं, क्या सोचेंगे? आपका क्या दिव्य दृष्टि भगवान का दर्शन होता है? फिर भी भगवान है, लेकिन कुर्म पुराण में दिया है कि वे भौतिक गुणों से परे हैं, फिर भी उनके शरीर की कांति श्यामल है, उनकी आंखें लाल लाल है, वो सर्वशक्तिमान है, वे संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है। कृष्ण में विरोधी गुण की होती तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, कोई विरोधी गुण नहीं है। और भगवान कृष्ण के गुणों को वास्तव में आचार्य से कृष्ण के गुणों को समझे वो कैसे करते हैं। और महापुराण में भी इसका वर्णन है कि भगवान और उनके अंशों के दिव्य शरीर शाश्वत होते हैं। भगवान जो लीला होता है रानियों के साथ वो सब राधा रानी का प्रकाश है। कृष्ण का जब इच्छा हुआ द्वारकाधीश का लीला करने के लिए, तब से राधा रानी उनका अंशिनी से या शक्ति को विस्तार कर दिया 16,108 के रूप में। तो बाद में कृष्ण की लीला शुरू हो गया। इसी प्रकार से वो सब दिव्य हैं। ऐसे शरीर कभी भौतिक नहीं होते, वे नितांत आध्यात्मिक एवं ज्ञान से पूर्ण होते हैं। वे समझ दिव्य गुण के आगार होते हैं। और विष्णु चावल तंत्र में भी एक वर्णन है, भगवान तथा उनका अंश सदैव सच्चिदानंद विग्रह होते हैं। ब्रह्मा जी जो द्वादश महागुणों से अन्यतम है, धाता विधाता है, ये ब्रह्मांड का सृष्टा है, वो भी बताया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो महाजनों को हम अनुसरण करेंगे, कथा उनको सुनेंगे, तो एक ही बात है। तो इनको हम बार बार सुनना चाहिए। हर महाजन कोई अलग अलग बात बताया नहीं, एक ही मार्ग भक्त्यान एकाग्रह जो कृष्ण ने बताया, भक्त्यामन अभिजानति भक्त्यास्तु अनन्य लभ्य। लेकिन भक्ति शुरू होने के पहले हमको इसको साधन भजनों के द्वारा हमारे इंद्रियों को, शरीर को, मन को, बुद्धि को जबरदस्त भगवान को सेवा में लगाना चाहिए। ये श्रवण से ही भक्ति शुरू होता है। कर्ण इंद्रिय के द्वारा हमारा भक्ति शुरू हो जाता है। परीक्षित महाराज श्रवण से भगवान को दर्शन कर लिए और भगवान पास चले गए, कीर्तन से सुखदेव चले गए। तो इसी प्रकार से हमको सहजतम पद्धति कलियुग में दिया गया है कि श्रवण करो भगवान का दिव्य लीला। ये जो मार्गशीर्ष मास में भगवान का विवाह हुआ था रुक्मिणी के इंद्री के साथ, ये वर्णन अब ये अंतिम अध्याय में पहुंच गया है और 2 श्लोक के बाद भगवान का रुक्मिणी का जो परिणय लीला खत्म हो जाएगा। फिर भी हम ये लीला को बार बार याद करने से, भगवत स्मरण होने से क्या होगा? हृदय का शाप जो अभद्र है, जो कीड़ा है, उससे नष्ट हो जाएगा। और इसी के लिए भगवान दिया है अति सहज उपाय, मेरा नाम करो। भगवान का नाम
जितना ही जप करोगे उतना ही जल्दी आपका हृदय विशुद्ध हो जाएगा। हृदय विशुद्ध होने से आत्मानुभूति आ जाएगा। आत्मा करेंगे के द्वारा अनुभव करते हैं, लेकिन जब हमारा वो बिल्कुल आत्मा के बारे में ज्ञान आ जाएगा, आत्मा को हम जबरदस्त पहचानेंगे तो हमारा और आनंद बढ़ेगा और आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध को जान जाएंगे। और परमात्मा तो भगवान का आंशिक प्रकाश है, लेकिन पूर्ण प्रकाश ये भगवान कृष्ण, इनका भी लीला बहुत माधुर्य है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन ऐश्वर्य लीला के अलावा उनका माधुर्य लीला बहुत सुंदर है। इसलिए महाप्रभु बताया आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या काचित मजना ब्रजवधु वर्गण जाकल्पिता। ब्रजवधुओं ने जो माधुर्य में कृष्ण का रूप को दर्शन किया था, उनको सेवा प्रदान किया था, इनसे आशीर्वाद लेकर आनंद आस्वादन कर सकता था। वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को आराधना करना हर जीव का एकमात्र कर्तव्य है। और इसी प्रकार से हम और सुंदर माधुर्य रस आस्वादन करेंगे और हमारा जीवन को सार्थक करेंगे। इसीलिए इस सब चीज का वर्णन है। वर्णन एक प्रकार का था, कृष्ण भगवान ने आज दूसरा प्रकार वर्णन दे दिया। तो फिर दोबारा अवसर मिलने से हम भगवान की लीला के बारे में आलोचना करेंगे और भारी आनंद आस्वादन करेंगे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री गौर पिताई की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन देव की जय, श्री राधा गोपीनाथ श्री गौरंग महाप्रभु की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीपाद आत्माराम प्रभु की जय। जय श्री गुरुदेव की जय।